पंच से विधायक बने, फिर सांसद से सदन तक का सफर तय करने वाले तोखन साहू का राजनीतिक अनुभव भले ही बाकी दिग्गजों की तुलना में ज्यादा ना हो, लेकिन मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के बाद अब चौतरफा उनके नाम की चर्चा होने लगी है। ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि 8वीं बार विधायक चुने गए और सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल भूपेश बघेल को हराकर दूसरी बार सांसद चुने गए संतोष पांडे और विजय बघेल जैसे नेताओं को छोड़कर पहली बार सांसद बने तोखन की मोदी कैबिनेट में एंट्री आखिर क्यों हुई। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को लगभग 1,64,000 वोटों से मात देने वाले तोखन साहू का अब कद बढ़ गया है। मोदी कैबिनेट में वे केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन दिग्गजों का पत्ता काटकर तोखन साहू को मंत्री बनाए जाने के बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति में खलबली मच गई है और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तोखन साहू ही क्यों। तो चलिए इसके पीछे के कारणों को तलाशने की कोशिश करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी साहू समाज की है। छत्तीसगढ़ के चुनावी परिणामों में साहू समाज के लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बता दें, साल 2018 के विधानसभा चुनाव में ताम्रध्वज साहू के चेहरे को आगे रखकर कांग्रेस ने साहू समाज को साधने में सफलता हासिल की थी, लेकिन जीत के बाद भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे में साहू समाज की नाराजगी बढ़ी और उसका खामियाजा कांग्रेस को साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगतना भी पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इस मौके को बीजेपी ने अवसर की तरह भुनाया और सरकार बनते ही साहू समाज से ताल्लुक रखने वाले अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया। इसके बाद चाहे पीएम की सभा हो या अन्य कोई चुनावी सभाएं, सभी जगहों पर बीजेपी इसे मुद्दा बनाते नजर आई। पीएम ने अपने भाषण में जब ये कहा कि मैं भी साहू समाज से आता हूं और कांग्रेस इस समाज की उपेक्षा करते आ रही है, उनके इस बयान का काफी असर देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस के साहू प्रत्याशियों को अपने ही समाज का साथ नहीं मिल पाया। ऐसे में बीजेपी जो खुद ये कहती है कि हम आने वाले 5 सालों की तैयारी पहले से करते हैं, एक बार फिर चौंकाते हुए तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई, जिसकी कल्पना शायद खुद तोखन साहू ने भी नहीं की थी। बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान साहू समाज से सिर्फ एक प्रत्याशी को मैदान पर उतारने जाने को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावार भी रही, लेकिन बीजेपी ने ये फैसला लेकर नहले पर दहला मारते हुए कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। अब जाते जाते तोखन साहू के राजनीतिक सफर पर भी नजर डाल लेते हैं। साधारण से किसान परिवार से आने वाले साहू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1994 में पंच बनकर की थी। तोखन पंच से सरपंच, फिर जनपद सदस्य बने। उसके बाद साल 2013 में लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 2015 में विधायक रहते हुए उन्हें रमन सिंह के कार्यकाल में संसदीय सचिव का पद भी दिया गया था। वहीं कुछ ही समय पहले तोखन साहू को छत्तीसगढ़ भाजपा के किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है और अब तोखन साहू दिल्ली में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो साथियों, इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी और तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़। जय जोहार।